नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अध्याय 2। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। 17 दिसंबर 18 का दिन। आज एक ऐसे स्थान पर जाने का मन हुआ जो नर्मदा माँ के एक लाडले सपूत से जुड़ा था। गौरीशंकर महाराज की समाधि होशंगाबाद जिले के खोखसर ग्राम में है। नगर से मात्र 17 किलोमीटर दूर इतना महत्वपूर्ण और इतना रमणीक स्थान अब तक मुझसे कैसे छूटा रहा। पहले कार्यकाल के 4 वर्ष और दूसरे के 2 पूरे होने को थे, किंतु कैसा भी सहयोग नहीं बना यहाँ आने का, जबकि पूरा जिला ही कार्यक्षेत्र था। सच ही कहा है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। गौरीशंकर महाराज के बारे में तब से पढ़ रहा था जब से नर्मदा के बारे में पढ़ना शुरू किया, और इन 2 माह की अवधि में कई किताबों में पढ़ा। उसके अनुसार एक संत हुए कमल भारती जी महाराज, जिन्होंने विस्तृत नर्मदा यात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने बाकायदा जमात स्थापित की थी जिसमें अनेक सन्यासी, हाथी घोड़े थे, और वह पूरा लाव लश्कर साल भर नर्मदा की परिक्रमा करता था। गौरीशंकर महाराज इसी जमात के सदस्य और भंडार अधिकारी थे। मन, वचन और कर्म से पूरे वैरागी गौरीशंकर महाराज गुरु कमल भारती महाराज को जज गए और उन्होंने पूरी जमात गौरीशंकर महाराज को सौंपकर ओमकारेश्वर में अपना स्थायी निवास बना लिया। गौरीशंकर महाराज ने जमात के कार्य को आगे बढ़ाया और सैकड़ों की संख्या में संत, हाथी घोड़े उनके कारवे में थे, और था एक विधिवत ध्वज जिसे निशान कहा जाता था। जन्म भर मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले संत गौरीशंकर महाराज के अनेक शिष्य हुए, जिनमें संसार प्रसिद्ध दादा धूनी वाले भी थे। दादा धूनी वाले की समाधि खंडवा में है और एक बार मैं अपने परिवार सहित वहां जा चुका हूँ। दादा धूनी वाले का बड़ा नाम है और गुरु पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में उनके शिष्य खंडवा पहुंचकर अपने गुरु को आदरांजलि देते हैं। जब यह जाना कि ऐसे महान संत के गुरु की समाधि होशंगाबाद में है तो जाने की इच्छा हुई। मां नर्मदा की कहानी प्रारंभ से प्रारंभ करना चाहता था और इसके लिए आवश्यक था कि अमरकंटक से शुरू किया जाए, किंतु फिर भी मन में आया कि परिक्रमा का तो अर्थ ही है पूरा चक्कर लगाना, तो कहीं से भी शुरू करें, क्या फर्क पड़ता है। और जब यही कहीं से भी शुरू कर सकते हैं तो गौरीशंकर महाराज की समाधि से ही क्यों ना की जाए। यही सोचकर आज मन बना ही लिया कि चलना है, शासकीय कार्य भी हो जाए और मन का काम भी। सो लाखे वाहन चालक को बुलाया और पहुंच गया खोखसर। शासकीय काम निपटाया, ग्रामीणों से पूछा कि यहाँ गौरीशंकर महाराज की समाधि कहाँ है। हाँ है ना साहब, घाट पर है, एक ग्रामीण बोला। सुना है उनकी बड़ी मान्यता थी, सिद्ध महात्मा थे। गुरु पूर्णिमा पर मेला भरता है, निशान चढ़ाने दूर दूर से लोग आते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया। कहाँ से जाएंगे? मैंने देखा है साहब, चलो ले चलता हूँ, लाखे बोल पड़ा। पूरा गांव ही नर्मदा के किनारे बसा था। समाधि स्थल तक सड़क गई थी। पहुंचे, गाड़ी से उतरते ही पाया कि भव्य था समाधि स्थल। इस छोटे से गांव में इतना सुंदर रमणीक होगा कल्पना भी नहीं की थी। नर्मदा के किनारे बड़े भाग में फैला साफ, स्वच्छ और सुंदर एक बड़े परकोटे से घिरा स्थान था, जिसमें अंदर 3 छोटे मंदिर, बड़ी और पक्की खुली जगह, बगीचा, धर्मशाला, पुजारी और कार्यालय कक्ष, सदावत वितरण केंद्र, मन को मोहने वाला सब कुछ था वहां। लाखे, कोई दिख नहीं रहा है, मैंने कहा। दोपहर बाद का समय है, अंदर होंगे, मैं देखता हूँ, लाखे बोला और आवाज लगाई। पंडित जी, पंडित जी। एक सज्जन बाहर निकल कर आए, प्रश्न सूचक निगाह से देखने लगे। आप पंडित जी? लाखे ने पूछा। पंडित जी अंदर अपना खाना बना रहे हैं, बोले। समाधि दर्शन को आए थे, आपका परिचय? मैंने कहा तो वे दल्लान की सीढ़ियां उतरकर हमारे पास कोर्ट यार्ड में आ गए। मैं सुरेश महाजन हूँ, पूना से आया हूँ। पूना से? यहाँ कोई विशेष प्रयोजन? पूछा मैंने। कल महाराज जी की बरसी थी ना, हम लोग हर साल बरसी पर यहाँ जरूर आते हैं, महाजन जी बोले। तब तक उनका एक साथी भी अंदर से निकल आया। अजब संजोग है, कल बरसी और आज हम यहाँ। क्या महाराज जी ने ही बुलाया है? मैं मन ही मन सोचने लगा।
क्या सोच रहे हैं जी? यही कि आप इतनी दूर से आए हैं और हम पास रहकर भी अब तक ना आ सके। भाग्यशाली हैं कि यहाँ आप आए तो। बड़े चमत्कारी संत थे गौरीशंकर महाराज। वे बताते जा रहे थे और हम लोग जहाँ 3 छोटे छोटे मंदिर थे की ओर चलते जा रहे थे। ये जो बीच का शिव मंदिर है वही गौरीशंकर महाराज की समाधि है। बाएं काशीनाथ जी महाराज और दाहिने नर्मदानंद जी महाराज की समाधियाँ। देखिए बीच में नर्मदा कितनी सुंदर दिख रही है। सो तो है, लेकिन ये शिव मंदिर के नीचे समाधि। अब आप इसी से समझ लो कि गौरीशंकर महाराज क्या थे। शिव रूप ही थे साक्षात। नर्मदा जी इन्हें सिद्ध थी। बार बार नर्मदा जी ने इन्हें दर्शन दिए थे और इनकी एक ही मांग रहती थी कि शिव इनके पास बाल रूप में आए। जब किसी तरह नहीं माने तो बाल रूप में ही शिव आ गए, जो आगे चलकर धूनी वाले दादा के नाम से विश्व विख्यात हुए। महाजन जी बताते जा रहे थे और बोलते बोलते रोमांचित हो रहे थे। बातों बातों में उन्होंने बताया कि वे मैकेनिकल इंजीनियर थे। दादा धूनी वाले में ऐसी प्रीति लगी कि 30 वर्ष नौकरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए। अब दादा धूनी वाले की सेवा में ही रहते हैं। उन्होंने 8 गादी के बारे में बताया जो सिद्ध संतों के दरबार हैं, जिनमें श्री कमल भारती जी महाराज ओमकारेश्वर, श्री गौरीशंकर जी महाराज खोकसर, श्री दुर्गानंद जी महाराज आवली घाट होशंगाबाद, श्री शिवानंद जी महाराज छिपानेर सीहोर, श्री दादाजी धूनी वाले खंडवा, श्री हरिहर भोले खंडवा नर्मदा क्षेत्र में है, और श्री रेवानंद जी गुरु अम्बाला बुरहानपुर, श्री भक्तानंद जी गुरु नीमगांव चोपड़ा जलगांव, श्री सुब्जानंद जी गुरु चहारदी चोपड़ा जलगांव ताप्ती किनारे ही स्थित है। श्री सुरेश महाजन के अनुसार ये सभी दरबार के सिद्ध संत एक दूसरे से कनेक्टेड थे और आज भी हैं। उन्होंने एक वाकया बताया कि जलगांव में एक पुल क्षतिग्रस्त होकर गिरने वाला था। बिल्डर बॉम्बे का था। उसे धूनी वाले दादाजी ने स्वप्न दिया कि जलगांव वाले दरबार में जाए और वहाँ के संत से पूजा कराए तो संकट टल जाएगा। बिल्डर ने वैसा ही किया और पुल बच गया, जो आज भी सुरक्षित खड़ा है। ऐसे न जाने कितने किस्से अपने अनुभव महाजन जी बताते जा रहे थे और मैं सोच रहा था कि वे चलते फिरते नर्मदा संतों के इंसाइक्लोपीडिया हैं। यह भी सुखद संयोग था कि मैं आज यहाँ आया और महाजन जी से मुलाकात हुई। अच्छा रहा बरसी के एक दिन बाद आया तो खुलकर उनसे बात हो सकी। बरसी वाले दिन उन्हें फुर्सत न मिलती और आज चूक जाता तो वे यहाँ से चले जाते। चर्चा में वे बता रहे थे कि वे लोग कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। आवली घाट होते हुए खंडवा जाएंगे क्योंकि दादाजी की 20 दिसंबर को बरसी है। उनकी बातों से लग रहा था कि वे 8 गादी के सभी संतों की बरसी में जाते हैं और इस तरह आधा बरस उनका यात्रा में ही निकलता है। आप साई खेड़ा गए हैं? आपके जिले में ही हैं? अचानक वे पूछ बैठे। नहीं, अभी तक तो जाना नहीं हो पाया, मैं बोला। जरूर जाइए, वह स्थान दादा धूनी वाले का प्राकट स्थान है। बाबा वहीं प्रकट हुए थे। उनका जन्म नहीं हुआ था। 8-9 बरस के बालक के रूप में प्रकट हो वे गौरीशंकर महाराज की सेवा में आ गए थे। साई खेड़ा में नर्मदा के साथ दूधी नदी का संगम है। वही स्थान धूनी वाले दादाजी का प्राकट्य स्थान है। वहाँ सुदामा प्रसाद अग्रवाल रिटायर्ड टीचर से अवश्य मिलिएगा। वे आपको दादा के चमत्कार के बारे में और बताएंगे। मैंने देखा कि महाजन जी भाव विभल हो जाते थे सुनाते सुनाते। उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्वयं कई बार उन्होंने कहा कि वर्णन करते हुए उन्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि किसी ने ठंडी में ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया हो और शरीर कपकपाने लगा हो। भाव के अतिरेक की दशा मैंने महाजन जी की देखी। अंग्रेज कर्नल का वक्तव्य उन्होंने बताया, जिसमें उसने कहा था कि भारत में अनेक सिद्ध संत हैं जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। गौरीशंकर महाराज की विशाल जमात को अंग्रेज ने रोक दिया कि इतनी बड़ी संख्या को कौन खिलाता पिलाता है, नर्मदा मैया देती है। गौरीशंकर महाराज ने उत्तर दिया था। अंग्रेज़ों को भरोसा नहीं हुआ। तब गौरीशंकर महाराज ने नर्मदा में हाथ डालकर हीरे जवाहरात सोना चांदी निकाल दिए। आभूषण रत्नों से टोकरे भर गए। सचमुच इस दुनिया से परे एक रहस्यमयी दुनिया है, भगवान की दुनिया, सिद्ध संतों की दुनिया। पहले मैं ये सब कपोल कल्पित मानता था, किंतु जब से पॉल ब्रंटन की पुस्तक गुप्त भारत की खोज, रॉबिन शर्मा की मॉन्क
हु सोल्ड हिज फेरारी, योगानंद परमहंस की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी को पढ़ा है और अपने अनुभव को महसूस किए हैं, से साफ लगता है कि इन सब बातों का अर्थ है और ये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सत्य है। महाजन जी बता रहे थे कि भारत भूमि को संतों का मायका कहा जाता है। उनकी यह बात 16 आने सही है। एक से एक संत इस धरा पर हुए हैं जिन्होंने योग तप से असंभव को संभव कर दिखाया है। इन्हें ईश्वर के पुत्र, पैगंबर कुछ भी कह सकते हैं। वैदिक काल से ही यहाँ भारत में ऐसे ऋषि मुनि संतों की लंबी श्रृंखला रही है। ऐसे ईश्वर के दूत, पैगंबर और पुत्र भारत के अतिरिक्त शेष विश्व में भी हुए हैं। ईसा मसीह, पैगंबर हजरत मोहम्मद को कौन नहीं जानता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि निर्गुण निराकार ईश्वर को जिस रूप में पूजो वह उसी रूप में सगुण साकार हो जाता है। इसीलिए हमें ऐसे अनेक देवतुल्य चरित्रों के उदाहरण मिलते हैं जिनका क्षेत्र विशेष में प्रभाव होता है और वे वहीं पूजे जाते हैं। अन्य स्थान पर कोई अन्य देव की पूजा होती दिखती है, किंतु ये सभी अपने अपने क्षेत्र में सगुण रूप में अपने अनुयायियों के सहायक बनते हैं, चाहे वे अवतार हो, अवतारी पुरुष हो या सिद्ध संत। महाजन जी का जब भी मैं फ़ोन नंबर लिखना चाहूँ, वे हाथ पकड़ लेते और कोई अन्य अनुभव बताने लगते। कभी वे कहते कि कैसे दादा धुनीवाले ने कलेक्टर के चरित्र पर लगा झूठा दाग अपनी कृपा से मिटा दिया था। कभी नर्मदानंद जी महाराज के समाधि लेने के बाद भी उन्हें दिखने के अनुभव बताने लगते। उन्हें लग रहा था कि कैसे वे आज कम समय में मुझे अधिक से अधिक बता सकें। उनसे विदा लेकर हम वहां से चले। पास में ही गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर नर्मदा किनारे था। मंदिर की देखभाल ट्रस्ट के द्वारा ही की जाती थी। ट्रस्ट सामाजिक कार्य भी करता है। ट्रस्ट स्कूल और आंगनवाड़ी को अनेक सामग्रियां देता है। मंदिर परिसर में बनी धर्मशाला में नर्मदा परिक्रमा वालों को रुकने और भोजन सदावत की व्यवस्था है। महाजन जी ने अनेक संस्मरण फोटो मुझे भेजे हैं। दूसरे दिन उन्होंने संदेश भेजा कि आवली घाट पर दुर्गानंद जी महाराज दरबार के दर्शन कर छिपानेर जा रहे हैं, शिवानंद महाराज के दरबार में। रात्रि में वहीं रुकेंगे। उनका यह संदेश मुझे भावुक कर गया कि आपको थोड़ा टाइम मिला। मानो लग रहा था बहुत पुरानी पहचान है। आगे दादाजी जाने। दिसंबर 20 आज नानपा घाट पहुंचा। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे।